लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महानूर अली। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पीटीआई ने केपी बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में काफी गलतियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सागदार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त को अदम पैरवी पर खारिज कर दिया। सागदार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सागदार को अदालत ने तलब किया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ से डील की कोशिशों के पहले मरहले में ब्रेक थ्रू न हो सका। उन्होंने इन हाउस तब्दीली के लिए कड़ी शराइत रख दी। कोयटा से सामने आने वाले वीडियो स्कैंडल में नया मोड़ आ गया। वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुल्जिमान की मंशियात के कारोबार में भी मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। अमेरिका में कोरोना वायरस की जुनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए और नए वेरिएंट से पहली हलाकत भी सामने आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी गुफ्तगू से बात करते हुए वाज़ेह किया कि दुनिया और खत्ता गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुतहमिल नहीं हो सकता। वज़ारत तजारत ने नई 5 साला तिजारती पॉलिसी जारी कर दी। 5 साला तिजारती पॉलिसी में माली साल 2025 तक बरामदात को $57 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। अदविया साज कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि इसकी वैक्सीन की एक बूस्टर डोज कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ काफी मौसर है। पाकिस्तानी अदाकार शहरियार मुनव्वर का कहना है कि खतरनाक रोड हादसे ने इन्हें 5 वक्त का नमाज का पाबंद बना दिया। पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली इंटरनेट केबल की सर्विस मुअत्तल होने से मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली को दौरान मैच सीने में तकलीफ हो गई। कराची में जारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब के दरमियान मैच यूबीएल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला जा रहा था। अमेरिकी प्रोफेसर ने तालिब इल्मों के लॉकर में $50 का नोट रख दिया ताकि तालिब इल्म तालीम की तरफ राग़िब हो सके। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PTI ने KP बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में काफ़ी गलतियां की हैं, जिसकी कीमत अदा की। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि PTI ने अपने KP बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में गलतियां की हैं और इन गलतियों की कीमत भी अदा की है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में गलत उम्मीदवारों के इंतखाब को शिकस्त की बड़ी वजह करार देते हुए कहा कि ऐलान किया KP बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले और मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन की खुद निगरानी करूंगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत बनकर सामने आएगी। वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात PTI ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। वज़ीर इत्तला शौकत यूसुफजई ने शिकस्त की वजह महंगाई को करार दिया था। उनका कहना था कि हमने कई जगहों पर अच्छे उम्मीदवार खड़े किए, वो भी जीत ना सके। अगर कहीं पर हम हारे हैं तो लोगों ने गुस्से का इजहार किया है। शुक्र अल्लाह का कि PTI पर इजी लोड करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में JUI सबसे बड़ी जमात बन गई है। PTI दूसरे नंबर पर रही। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाकडार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त को अदम पैरवी पर खारिज कर दिया। इसहाकडार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इसहाकडार को अदालत ने तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अदालती रिमार्क्स पर इसहाकडार के वकील ने कहा कि इनके मौक्किल बीमार हैं और बैरून मुल्क मुकीम है, इनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए इन पर कानून का इतलाक नहीं होता। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार नवाजिश पीरजादा गुज़िश्ता समाअत पर भी पेश नहीं हुए थे। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑर्डिनेंस के तहत 2 माह हल्फ ना उठाने वाले की निशिस्त खाली तस्वुर होगी। अदालत की जानिब से दरख्वास्त खारिज किए जाने के बाद इसहाकडार की बतौर सेनेटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना खत्म हो गया है। नवाज शरीफ से डील की कोशिशों के पहले मरहले में ब्रेक थ्रू ना हो सका, उन्होंने इन हाउस तब्दीली के लिए कड़ी शराइत रख दी। इस हवाले से मुसद्दिका ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने शर्त रखी कि पहले हुकूमती इत्तेहादियों को अलहदा करें। शर्त रखी गई कि हुकूमती इत्तेहादी अलहदा होंगे, फिर अदम एतमाद का सोचेंगे। दूसरी शर्त यह है कि इन हाउस तब्दीली की सूरत में 3 माह में इलेक्शन कराना होंगे। नवाज शरीफ ने शराइत अहम मुल्की शख्सियत के करीबी अजीज से मुलाकात में रखी। दूसरी जानब मरियम नवाज पर तहफ़्फ़ुज़ात भी कायम है। शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात पर भी मामला तय न हो सके। अगले माह के वक्त में मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होगा। ज़राए का मज़ीद कहना था कि अयाज सादिक को नवाज शरीफ ने अहमियत न दी, सिर्फ सरसरी मुलाकात हुई। अयाज सादिक को दरख्वास्त के 5 रोज बाद मुलाकात का वक्त मिला, जो अकेले ना हो सकी। कोयटा से सामने आने वाले वीडियो स्कैंडल में नया मोड़ आ गया। वीडियो स्कैंडल के मरकजी मुल्जिमान की मंशियात के कारोबार में भी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद मरकजी मुल्जिम हिदायतुल्लाह और इसके भाई खलील की निशानदेही पर मंशियात की बरामदगी की गई है। पुलिस के मुताबिक मंशियात में आइस, हेरोइन और नशावर गोलियां शामिल है। मंशियात बरामदगी के बाद पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान हिदायतुल्लाह और इसके भाई पर नौजवानों लड़कियों से ज्यादती और ब्लैकमेल करने का इल्जाम है। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार हैं और जुडिशल रिमांड पर जेल में है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते कोयटा में मजबूर लड़कियों की नाज़ेबा वीडियो बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करने का शर्मनाक स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया था, जिसमें मुल्जिमान ने मजबूर लड़कियों की नाज़ेबा वीडियो को वायरल कर दिया था। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका में कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं और नए वेरिएंट से पहली हलाकत भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेक्सास में पीर के रोज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली हलाकत रिपोर्ट हुई है और मरीज के गैर वैक्सीन शुदा होने की भी तस्दीक की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ओमिक्रॉन से होने वाली हलाकत पर फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ओमिक्रॉन से हलाक होने वाले मरीज की उम्र 50 से 60 साल के दरमियान थी और वो वैक्सीन न लगवाने की वजह से कोरोना के बाद इंतहाई पेचीदा सेहत के मसाइल से दोचार था। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना में मुब्तला होने वाले 73% से ज्यादा अफराद ओमिक्रॉन से मुतासिर हुए। दूसरी जानब ओमिक्रॉन की तेजी से फैलाव पर सरमायाकारों में खौफ की लहर है और आलमी मंडियों में गिरावट है और तेल की कीमतें भी गिर गई हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि दुनिया और खित्ता गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुतामिल नहीं हो सकता। इन ख्यालात का इजहार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल हेडक्वार्टर GHQ में अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट से मुलाकात में किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने अफगानिस्तानी बहरान से निपटने के लिए आलमी इत्तेहाद पर जोर दिया और OIC इजलास में अमेरिकी नुमाइंदे की शिरकत पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर अमेरिकी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट ने अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के किरदार और पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक पाकिस्तानी काविशों की तारीफ भी की। अमेरिकी नुमाइंदे ने हर सतह पर पाकिस्तान के साथ सिफारती ताउन को फरोग देने के अज़्म का इजहार किया और OIC इजलास के निकात पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर।
वज़ारत तिजारत ने नई 5 साला तिजारती पॉलिसी जारी कर दी। 5 साला तिजारती पॉलिसी में माली साल 2025 तक बरामदात को 57 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा वो बरामदात के 18 शोबों को तरजीही फहरिस्त में शामिल किया गया है कि पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए 44 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। अदविया सांस कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि इसकी वैक्सीन की एक बूस्टर डोज कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर है। कंपनी का कहना है कि लैब टेस्ट से मालूम हुआ कि आधी बूस्टर डोज ने एंटीबॉडीज को 37 गुना बढ़ाया, जबकि पूरी बूस्टर डोज ज्यादा मौसर साबित हुई, जिससे एंटीबॉडीज में 83 गुना इजाफा हुआ। जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि मॉडर्ना की बूस्टर डोज नए वेरिएंट के खिलाफ असरअंदाज होगी। मॉडर्ना ने बताया कि आधी बूस्टर डोज सबके लिए है, जबकि कमजोर अफराद को तीसरी खुराक दी जाएगी। अदविया सांस कंपनी ने यह भी ऐलान किया कि लैब टेस्ट और डाटा की बुनियाद पर किया है, तहम मजीद साइंसी तज्जिया बाकी है। दूसरी जानिब फाइजर ने भी कहा था कि इसकी वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर है। मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन दुनिया के बहुत से ममालिक में लगाई जा रही है। ख्याल रहे कि मॉडर्ना और फाइजर ऐसी वैक्सीनेशन बना रही हैं जो ओमिक्रॉन के खिलाफ और ज्यादा मौसर हो। तिब्बी एतबार से एंटीबॉडीज के लेवल से अंदाजा होता है कि कौन सी वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर है, लेकिन यह इम्यून सिस्टम के खिलाफ सिर्फ एक तह मुहैया करती है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के हवाले। पाकिस्तानी अदाकार शहरयार मुनव्वर का कहना है कि खतरनाक रोड हादसे ने इन्हें 5 वक्त नमाज का पाबंद बना दिया। शहरयार मुनव्वर ने अदाकार साहिर यूसुफ के हमरा निजी टीवी के प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने गुज़िश्ता बरस पेश आने वाले हादसे के बाद अपनी जिंदगी में तब्दीलियों के हवाले से बातचीत की। अदाकार ने बताया कि मैं हमेशा ही नमाज पढ़ता था, लेकिन हादसे के बाद मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा। शहरयार मुनव्वर का कहना था कि कोविड के दौरान पेश आने वाले हादसे के बाद मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरा वजन भी काफी बढ़ गया था, जिसके बाद मैंने योगा शुरू कर दिया। वाक़ है कि गुज़िश्ता बरस शहरयार मुनव्वर बाइक पर शुमाली इलाका जाट घूमने के लिए गए थे। गिलगित से गुजर जाते हुए इनके साथ हादसा पेश आया, जिसमें अदाकार का बाजू टूट गया था और इलाज के लिए लंदन चले गए थे। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान से अफ्रीका जाने वाली इंटरनेट केबल की सर्विस मुअत्तल होने से मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई। टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक CMV4 केबल कटने से मुल्क में इंटरनेट स्पीड में 1 टेराबाइट कमी हुई है, जिससे इंटरनेट की रफ्तार में भी कमी वाक़ हुई है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में रश के औकात में इंटरनेट की रफ्तार मजीद मुतासर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक CMV4 इंटरनेट केबल की मरम्मत का काम जनवरी में मुकम्मल होगा, जहाँ PTCL की जानिब से इंटरनेट ट्रैफिक दीगर केबल्स पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली को दौरान मैच सीने में तकलीफ हो गई। कराची में जारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब के दरमियान मैच UBL स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला जा रहा था। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली को मैच के दौरान बैटिंग करते हुए सीने में तकलीफ हुई, जिसके बायस उन्हें फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। ज़राए का कहना है कि आबिद अली के अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही उन्हें डॉक्टर्स इनकी सेहत से मुतालिक आगाह करेंगे। आबिद अली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अमेरिकी प्रोफेसर ने तालिब इल्मों के लॉकर में $50 का नोट रख दिया ताकि तालिब इल्म तालीम की तरफ राग़िब हो सके। उस्ताद ने अपने शागिर्दों को तालीमी मैदान में कामयाब करने के लिए कई जतन उठाए, मगर किसी तख्लीकी काम के जरिए तालिब इल्मों को तालीम की तरफ राग़िब नहीं करते। लेकिन अमेरिकी प्रोफेसर ने अपने तालिब को तालीम के जेवर से बेहतर अंदाज में रास्ता करने के लिए अनोखा कदम उठा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी के केन्योन विल्सन ने एक लॉकर में $50 का नोट बतौर इनाम रखा था और तालिब के नसाब में इशारा भी दिया था कि लॉकर नंबर 147 में $50 रखे हैं, जिसका कोड भी प्रोफेसर ने नसाब में बताया, मगर रकम हासिल करने के लिए शर्त आयद कर दी गई। प्रोफेसर ने कहा कि इनके तालिब इल्म पढ़ाई में दिलचस्पी तो लेते हैं, मगर नसाब के हुर्फ बहुर्फ नहीं पढ़ते, जिसके लिए मैंने इनाम रखा था और बच्चों को वाज़ेह किया था कि जो बेहतर अंदाज में तालीम हासिल करेगा वो रकम निकाल लेगा। जब प्रोफेसर ने इम्तिहानात के आखिर में लॉकर चेक किया तो हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने भी लॉकर से रकम नहीं निकाली थी और इसका मतलब ये था कि कोई 71 में से किसी भी तालिब इल्म ने बेहतर अंदाज से तालीम हासिल नहीं की थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.
सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साल डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।